नमस्कार दोस्तों, 12 नवंबर 1996 दोपहर के 3:55 कजाकिस्तान देश में एक शहर है शिवकेंट नाम से। इस शहर से कजाकिस्तान एयरलाइंस का एक चार्टर्ड एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करता है। ये विमान नई दिल्ली जा रहा है। इसमें कई सारे छोटे ट्रेडर्स बैठे हैं जो कि इंडिया जा रहे हैं फूल खरीदने के लिए, ताकि उसे वापस लाकर जो है सेंट्रल एशियन बाजारों में बेचा जा सके। इस समय दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे एक सऊदी अरेबियन एयरलाइंस की एक फ्लाइट तैयार हो रही है टेक ऑफ करने के। फ्लाइट में तकरीबन 312 पैसेंजर्स हैं, जिसमें से 231 तो हमारे इंडियंस ही रह गए, जिनमें से कुछ ब्लू कॉलर वर्कर्स हैं जो कि कंस्ट्रक्शन वर्कर हो गए हैं और डोमेस्टिक एम्प्लॉय हो गए हैं। ये सारे जा रहे हैं सऊदी अरेबिया कुछ काम ढूंढने के लिए, जिससे कि अपने फैमिली है उनको वापस से पैसा भेजा जा सके। शाम 6:33 सऊदी अरेबियन एयरलाइंस की जो फ्लाइट है ये टेक ऑफ करती है दिल्ली एयरपोर्ट से। और जब ये टेक ऑफ करती है तो इसी शाम को एयर ट्रैफिक कंट्रोलर है वीके दत्ता ये अपनी ड्यूटी पर होते हैं। इन्होंने ही सऊदी वाले एयरप्लेन को क्लियरनेस दी कि तुम टेक ऑफ कर सकते हो दिल्ली एयरपोर्ट से। कुछ मिनटों बाद सऊदी में बैठे जो पायलट थे उन्होंने बताया कि सऊदी वाला एयरप्लेन जो है वो 1000 फीट तक पहुंच चुका है। रिक्वेस्ट भी करते हैं कि क्या वो 14000 फीट तक की हाइट पे जा सकते हैं कि नहीं जा सकते। दत्ता इस परमिशन को ग्रांट कर देते हैं। दूसरी तरफ जो कजाक वाला एरोप्लेन था वो लैंड करना चाह रहा था। दत्ता कजाक वाले एयरप्लेन से कहते हैं कि अभी तुम लैंड मत करना, तुम 15000 फीट तक की हाइट पे ही रहना, क्योंकि 14000 फीट तक की हाइट पे जो है वो सऊदी वाला एरोप्लेन है। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर वीके दत्ता को ये जो एरोप्लेन थे यानी ये जो दो विमान थे ये दोनों उनके स्क्रीन पे ब्लिंकिंग डॉट्स की तरह दिखने लग गए। कुछ मिनटों बाद ये जो ब्लिंकिंग डॉट्स थे ये आपस में जुड़ते हुए दिखते हैं, यानी आपस में नजदीक आते हुए दिखते हैं। और कुछ ही मिनटों के बाद ये दोनों ब्लिंकिंग डॉट्स जो थे फ्यूज हो जाते हैं। फिर ये जो दोनों ब्लिंकिंग डॉट्स है ये अचानक से गायब हो जाते हैं। ये वो पॉइंट था जहाँ पे वीके दत्ता को समझ आ जाता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ। As the search for bodies among the wreckage continued, several Muslim victims of the disaster were buried in a mass grave. Nearby, 70 funeral pyres were being prepared for Hindu cremations. Investigators have started work on the flight recorders, these so-called black boxes of both aircraft, to find out more about what happened just before the crash. Even as a judicial inquiry ordered by the Prime Minister Mr. Deve Gowda begins its probe into the disaster, experts are looking at various theories that could have caused the tragedy. The radar which we have today in Delhi is a primary radar and it's a fairly old one. दिल्ली से करीब 100 किलोमीटर के दायरे में एक शहर है चरखी दादरी कर। इस शहर में रहने वाले लोगों को अचानक से जो है बिजली कड़कने की आवाज सुनाई देती है। ऐसा लगता है कि मानो कि बिजली जो है अचानक से तेज गरजने लग गई हो। फिर थोड़ी देर बाद उन्हें पता लगता है कि यहाँ पे जो है थंडर बोल्ट चलने लग गया है, उन्हें थंडर की आवाज सुनाई देने लग जाती है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते आखिर हो क्या रहा है, अचानक से आसमान से जो लोहे हैं उसके टुकड़े की बरसात होने लग जाती है। एक्चुअली में हुआ क्या था कि जो दोनों विमान थे वो दोनों आपस में टकरा गए थे, जिसकी वजह से आसमान में लोहे की बरसात होने लगी। और ये था इतिहास का पहला मिड एयर कोलिशन।